आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 बार प्ले के ऊपर। ये बहुत ही सिंपल लेकिन काफी इफेक्टिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। चलिए इस पैटर्न को पहले थ्योरेटिकली समझते हैं, फिर चार्ट पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। इसको आइडेंटिफाई करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि इसका नाम है 3 बार प्ले, इसमें 3 कैंडल का इन्वॉल्वमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये अपर साइड जाना चाहती है तो एक आपको ग्रीन मिलेगा और ग्रीन के हाई पे एक रेजिस्टेंस खाएगी। तो एक छोटा सा कैंडल, चाहे ग्रीन हो चाहे कंफ्यूजिंग डोजी टाइप का, और जनरली ये रेड होगा तो और ज्यादा बेहतर। और तीसरा कैंडल उस ग्रीन के हाई को ब्रेक करके निकल जाता है। सिमिलर केस 4 बार प्ले में भी, उसमें भी एक ग्रीन रहेगा, लेकिन यहाँ होल्ड करती है, उस पे एक के जगह ये 2 हो सकता है। लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव तब होगी जब जो सेकंड कैंडल की बॉडी के अंदर ही थर्ड कैंडल हो। थर्ड कैंडल की बॉडी सेकंड कैंडल से बाहर ना निकले, उसके अंदर रहे तो बेहतर है। और चौथा कैंडल वो तोड़ के ऊपर निकल जाए रेजिस्टेंस को। डाउन साइड के लिए भी सिमिलर केस, पहले एक रेड बनेगी और रेड की जो क्लोजिंग है वो सपोर्ट के जस्ट ऊपर होनी चाहिए। सपोर्ट को पार नहीं करनी चाहिए, सपोर्ट के ऊपर रहे। और जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल एक छोटी सी ग्रीन या फिर डोजी टाइप की बने, और थर्ड जो कैंडल है वो उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे निकल जाए। और 4 बार प्ले डाउन साइड के लिए भी सिमिलर केस है, बस इसमें 3 के जगह 4 कैंडल इन्वॉल्व होंगे। और जो तीसरी वाली कैंडल है उसकी जो बॉडी है वो सेकंड वाली से छोटी होनी चाहिए। चलिए सीधे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये एक चार्ट है, ये एक सिंपल चार्ट है। इस तरह की मार्केट आपको लगभग 10% टाइम मिलेगी, जो कि एक ही डायरेक्शन में बढ़ते चले गई। अब देखिए 3 बार प्ले आपको यहाँ पे मिलेगा, इस जगह पे क्लियर एक 3 बार प्ले है। आप इसके हाई को तोड़ी, आप यह एंटर हो गए, और जस्ट ये जो होल्डिंग कैंडल है सेकंड वाली, क्लोजिंग के नीचे आप अपना SL रख दीजिए। और ये देखिए इस जगह पे एक 3 बार प्ले है, ये कैंडल बनी, ये इस जगह पे ओपनिंग थी, वहीं पे ये रेजिस्टेंस खा रही है, और दूसरी एक होल्डिंग कैंडल बनी, और तीसरी इसको ब्रेक कर दी। आपकी एंट्री यहाँ होगी और आपका स्टॉप लॉस सेकंड वाले के क्लोजिंग के नीचे होगा। और तब आप एग्जिट कीजिएगा जब इसके क्लोजिंग के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग दे दे। आप 3 बार प्ले को बहुत जगह देखते रहेंगे, मार्केट के बीच में बहुत जगह बनते रहेगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तब है जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बने और ये किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़े। नहीं तो आप ढूंढने निकलिएगा तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 4 बार प्ले है, यहाँ पे 3 बार प्ले है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा कैंडल बना, तो तीसरा कैंडल का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। पहला कैंडल के इतना बड़ा रहे तो वो बेहतर है। कभी कभी होता है कि पहला कैंडल जितना बड़ा है और तीसरा कैंडल उसका दुगना से भी बड़ा है, तो वो दिक्कत वाली बात है। वहाँ पे फिर वो मोमेंटम वहीं पे वो तीसरा कैंडल ही अकेले खा गया। अब वो इतना बड़ा बन जाता है, कितना मार्केट को जाना था वो एक ही कैंडल में उतना पहुंचा देता है। अब मार्केट के पास और मोमेंटम बची नहीं कि और आगे मूव करे, फिर अब फंस जाइएगा सब ट्रेड में। चलिए ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखिए मार्केट गैप डाउन खुली है। अब आपका इंटेंशन होना चाहिए सेलिंग का। जब भी मार्केट गैप डाउन खुले, और खासकर ये तो इतनी बड़ी गैप डाउन खुली है, लगभग ये 400 पॉइंट की गैप डाउन खुली है, तो यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं बनता कि बाय करे। अगर इन केस 12 बजे तक ये खुद को, मतलब जहाँ पे इसकी ओपनिंग है उससे ऊपर ही खुद को सस्टेन किए हुए, तो शायद आप वहाँ पे बाइंग सिनेरियो ढूंढ सकते हैं और आपको बाइंग मिले। लेकिन उस समय भी होता है ना कि एक तो गैप डाउन खुली, ऊपर से आप बाइंग कर रहे हैं, आपको अपना टारगेट बहुत छोटा रखना पड़ेगा। इस केस में एक क्लियर है कि हमको यहाँ सेलिंग ही करना है। देखिए ये एक 3 बार प्ले मिला है, यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। SL जस्ट इसके ऊपर, ज्यादा दूर के नहीं, बस एकदम इसके सेकंड वाले के क्लोजिंग के ऊपर। मार्केट कोई भी कैंडल उसके ऊपर निकली, आप बंद कर देंगे, अपना ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे। और देखिए और एक रूल मैं बताता हूँ, मैं पिछले वीडियो में ये बताया हूँ कि अगर कोई आपको सिग्नल मिले बाइंग या सेलिंग के लिए, कोई भी, जैसे ये पैटर्न बना, ठीक है, 1 2 3, ये तो 3 बार प्ले है, तो 3 कैंडल का ये पैटर्न है। जैसे ये तीसरा कंफर्म हुआ तो चौथा वाला कैंडल, जैसे कंफर्मेशन के अगला कैंडल, वो उसी डायरेक्शन में बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये, जैसे देखिए ये एक डाउन साइड वाली ये पैटर्न बना दे, ठीक है, और अगला कैंडल एक ग्रीन बना दे, कंफ्यूजन बना दे, तो ये दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली इसीलिए बात है क्योंकि यहाँ पे सेलर फिर कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे, मतलब और नए सेलर्स एंटर होंगे नहीं इस पे। इसीलिए अगला जो कंफर्मेशन के अगला कैंडल जो बने उसको एक अच्छा कैंडल बनना चाहिए, मतलब सॉलिड कैंडल। सॉलिड जैसे कि ये डाउन साइड है तो सॉलिड रेड बना, उस तरह से। अगर यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग या फिर कोई ग्रीन व्रीन बना देती है तो आप वहाँ से शांति से एग्जिट ले लीजिए, छोटा सा SL लेके बस। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे बैठ गए, अब देखिए मार्केट कितना नीचे आए, फिर उसके बाद यहाँ पे भी फिर से 3 बार प्ले, फिर आप बैठे। उसके बाद ये वाली एक बाइंग सिग्नल है, इसको मैं किसी और वीडियो में ये पैटर्न को मैं डिस्कस करूँगा। आज के लिए 3 बार प्ले ठीक है। अब इतने बड़े फॉल के बाद, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतने बड़े फॉल के बाद आपके दिमाग में कभी बाइंग बैठना ही नहीं चाहिए। आप सेलिंग ढूंढिए,
कहाँ पे सेलिंग ढूंढिएगा, आप ढूंढिए रेजिस्टेंस पे सेलिंग और वो माइनर सपोर्ट को तोड़िए। मैं बताऊंगा कौन से माइनर सपोर्ट। फॉर एग्जांपल ये एक तरह का 3 बार प्ले, ये ऊपर गई, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये भी 3 बार प्ले, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए ये एक 4 बार प्ले है, गौर से देखिए, लेकिन आप एटलीस्ट 2 कन्फर्मेशन ढूंढेंगे उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। जैसे शुरुआत में आप तो एक ही कन्फर्मेशन नहीं, एक कन्फर्मेशन नहीं, यहाँ पे 2 कन्फर्मेशन है, क्योंकि एक गैप डाउन खुली, ये पहला कन्फर्मेशन कि मार्केट लोअर साइड में, और दूसरा कन्फर्मेशन ये कि ये 3 बार प्ले बनी। अब इसमें इतना जो मार्केट बनी ये इसको थोड़ा कन्फ्यूज कर दी, ये सब को कैंसिल आउट कर दी पिछले तरफ की। तो आपको अब यहाँ से फ्रेश ढूंढना पड़ेगा 2 रीजन्स। पहला रीजन ये है सेलिंग के लिए, और दूसरा ये भी 3 बार प्ले है, लेकिन आप यहाँ पे एंटर मत होइएगा। रीज़न ये है कि अगर लगातार मार्केट नीचे गिरे जा रही है, आप वहाँ पे एंटर होइएगा तो फिर आपको फिर मूव नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना इसको चलना था वो अपना मतलब होता है ना कि एक जगह एक्यूमुलेट होने दीजिए, क्योंकि ये इसीलिए होता है। अब यहाँ पे बायर और सेलर दोनों एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई डायरेक्शन का पता नहीं, अब यहाँ पे डायरेक्शन का कन्फर्मेशन हुआ कि अब नीचे जा रही है, तो जब बायर एंटर हुए तो वो एग्जिट करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो बाइंग किए थे तो वो सेल करना शुरू करेंगे, तभी ना उनका वो अपना एग्जिट लेंगे, वो सेल करना शुरू कर देंगे और नए सेलर्स भी यहाँ पे एंटर होने शुरू हो जाएंगे। तो ये डबल एक्शन से वो नीचे आना शुरू कर देगी, और क्योंकि यहाँ इतने सारे पोजीशंस नए बने थे यहाँ पे और एग्रेसिवली नीचे आने, जितना कंसोलिडेट करेगा मार्केट उतना जोर से मार्केट एक तरफा निकलेगी। तो यहाँ इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि ये रनिंग मार्केट मतलब होता है ना कि ऑलरेडी ये मार्केट चल चुकी है। अब यहाँ पे होता है ना कि अब यहाँ से मार्केट इतना चली, थकी, फिर वापस इतना चली, तो होता है ना कि आपको मूव नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए मार्केट आई यहाँ पे, अब इस जगह पे देखिए, आपको इस जगह पे तब लेंगे नहीं। अब आपको यहाँ 2 कन्फर्मेशन आपको मिल चुका है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। अब आपको एक कन्फर्मेशन मिले, आप ले लीजिए। यहाँ पे आई, ये 3 बार प्ले है, लेकिन कोई इसको नहीं तोड़ी, क्या बोलते हैं, इस स्विंग के नीचे घुस जाती है रेड वाली, तो मैं ले लेता हूँ। उसके बाद अब ये देखिए, ये एक 3 बार प्ले है, ठीक है, और उसके जस्ट बाद और एक 3 बार प्ले, ये एक 3 बार प्ले, ये एक 3 बार प्ले। देखिए तो माइनर डिटेल में देखिए तो छोटी सी, आप यहाँ पे एंटर लेंगे और एसएल जस्ट इसके ग्रीन वाले के क्लोजिंग के ऊपर, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है तो बंद कर दीजिए। अब देखिए ये आई, यहाँ एंटर ली और अगला रेड बना दी, अगला यहाँ ग्रीन बनाती यहाँ एग्जिट ले लेते, लेकिन ये रेड बना दी, यहाँ होल्ड करेंगे। मार्केट यहाँ है, ये कोई बाइंग सिग्नल नहीं है, ये मार्केट अगर इसके ग्रीन के ऊपर क्लोज करती तो यहाँ एग्जिट कर देते, लेकिन ये क्लोज नहीं की। फिर उसके बाद आई यहाँ नीचे और फिर अगेन 3 बार प्ले, वो भी डाउन साइड में फॉल करते चले गए। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर मार्केट जिस डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में आपको पैटर्न बना के दे रही है तो उस समय टारगेट आप अपना मतलब खोल के रख सकते हैं, आराम से खोल के, इन द सेंस कि जब तक इसमें आपको कोई बाइंग सिग्नल ना मिले तब तक आप बैठे रहिए। और अगर वो आपके उल्टे डायरेक्शन में है, फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर यहीं पे बाइंग मिल जाती, ठीक है, तो उस समय आपका ये रहता कि आप 10 या 20 पॉइंट ऑप्शन में लीजिए और एग्जिट कर दीजिए, मतलब आप टारगेट ही सेट कर दीजिए। उसके बाद इसके बाद तो मार्केट नीचे देख ही सकते हैं, मार्केट कितना नीचे आई। आपका एग्जिट बनेगा, यहाँ पे कोई बाइंग सिग्नल नहीं है, आपका एग्जिट यहाँ पे बनेगा या फिर यहाँ पे, जहाँ पे भी कर सकते हैं कायदे से, तो आपका यहाँ पे बनेगा, क्योंकि हैमर बनी, कंफर्म की, अगला कंफर्म, इसके ऊपर निकल गई, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जो ये उस समय सपोर्ट का काम करी थी, अब ये रेजिस्टेंस बन गई, इसके ऊपर यहाँ पे एग्जिट। इस तरह का मार्केट आपको 20% ही मिलेगा कि एक तरफा मार्केट मूव करे। अगर आप 10 ट्रेड है तो उसमें 10 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, तो उसमें से सिर्फ 2 दिन आपको मिलेगा इस तरह से, या फिर एक ही दिन मिले। चलिए ये एग्जांपल लेते हैं, जो आपको 50 से 60% टाइम आपको ऐसा मिलेगा जिसपे आपको ट्रेड करना है। एक तरफा मार्केट बहुत रेयर है, ये वाली आपको हर दिन देखने के लिए मिल जाएगी इस तरह की मार्केट। ये 1 मिनट की चार्ट है, क्योंकि मैं 1 ही मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि थोड़ी डिटेल अच्छी नज़र आती है। अगर 1 मिनट पे नहीं आती है, बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है, बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 मिनट में जाऊँगा। चलिए इस मार्केट को देखते हैं। यहाँ पे अभी देखिए, ये यहाँ पे खुली, एक ग्रीन बना दी, ये ऊपर गई, 3 बार प्ले, लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, पिछले दिन ये इसको तोड़ के नीचे आई, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ऐसा कुछ मत लीजिए जो रेजिस्टेंस के नीचे तक ही बने। आप बोलिएगा अगर ये इतना ज़ोर से निकलती कि ये रेजिस्टेंस ऊपर निकलती तो शायद एक चांस था बाय करने का, लेकिन यहाँ पे इसको तोड़ के, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ये थोड़ा मुश्किल सिनेरियो है कि आप यहाँ पे थोड़ा बाय करना एक था ना। तो अब हम वेट करेंगे तो और सिग्नल मिलता है, तो यहाँ पे बाय थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, इसीलिए इस समय बाय पे नहीं करेंगे। अब देखिए ये जो होल्डिंग कैंडल बनी थी, वहाँ से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये एक पैटर्न है सेलिंग साइड वाली। चलिए आप यहाँ बाय भी कर लें, ठीक है। ये एक हैमर बनी,
अब देखिए मार्केट यहाँ से आई यहाँ तक। अब देखिए अब यह हैमर बनी और ये कंफर्म की। चलिए हैमर पे कभी और बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं बता दे रहा हूँ, ये हैमर बनी और ये कंफर्म की। आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगला कैंडल क्या बना, एक रेड बना। आप यहाँ तुरंत एग्जिट ले लीजिए इतना सा एसएल में। और अगला कैंडल ये इसको, ये तीनों मिला के एक पैटर्न है। इस पैटर्न को याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, बेरिस हरामी शायद। अब उसके बाद है उसके जस्ट बेरिस हरामी या फिर क्या बोलते हैं इसको, कोई बेरिस सिग्नल, ये बेरिस सिग्नलिंग पैटर्न ही है। जस्ट उसके बाद एक 3 बार प्ले आपको मिली। कहाँ पे मिली, किसको तोड़ी, इस सपोर्ट को तोड़ के निकली। ये वाली जो सेकंड वाली होल्डिंग कैंडल थी उसके सपोर्ट को तोड़ के निकली। आप यहाँ पे एंटर लेंगे एसएल जस्ट इस ग्रीन वाले क्लोजिंग के ऊपर। मार्केट यहाँ तक आई लेकिन क्लोज नहीं की उसके ऊपर, फिर नीचे आए, फिर से 3 बार प्ले और नीचे आते चली गई। इस तरह के सिनेरियो में आप 10 से 20 पॉइंट का ही ऑप्शन में अपने टारगेट को सेट रखिएगा। खासकर पहला ट्रेड, अगर आपका पहला ही प्रॉफिट हो जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस होगा अगला ट्रेड के लिए। पहला लॉस कर लीजिएगा तो उसके बाद देखिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर चलने लगी। अब यहाँ पे पैटर्न ढूंढिए, 3 बार प्ले, ये मिली, ये ब्रेक किसको दी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको मैंने थोड़ा देर पहले क्या बताया था कि ये जो थर्ड वाली कैंडल जो बनेगी ये पहले वाली जैसी या फिर थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये ऑलमोस्ट दुगना से भी ज़्यादा है। तो इस पर ट्रेड नहीं लें, क्योंकि अब मोमेंटम ही इतना खा जा रहा है यही, तो फिर बचेगा क्या आपके लिए मोमेंटम शो करने के लिए। अब यहाँ पे वो बन सकती है, इस पर ट्रेड बनेगी नहीं। अगला ही बना एक 3 बार प्ले, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर हुए, अगला आपको एसएल दे दिया, सट सन पहला ही कैंडल आपको एसएल दे दिया। अब वेट मत कीजिए इसके नीचे जाने का। अगर ये देखें कन्फर्मेशन कैंडल के बाद ही अगला कुछ कंफ्यूजिंग या फिर रेड टाइप, मतलब उसके नेगेटिव साइड में कैंडल बने, उसके उल्टा कैंडल बने, तो आप उसमें एग्जिट ले लीजिए। आप इसके एसएल तक मत जाइएगा, ये मतलब 90% टाइम काम नहीं। लास्ट में आपको एसएल दी, आपको रुकने ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे आई, आपको रुकने ही नहीं दी, कितना नीचे तक आ गई, एक बड़ा एसएल आपको दे दी। अगर आप यहाँ पे एसएल नहीं, आप अपने यहाँ पे ट्रेड काटते नहीं तो चलिए ठीक है, मार्केट को चलने दीजिए। मार्केट यहाँ पे एक हैमर बनाई, हैमर कहाँ पे बनाई, इस पॉइंट पे। ये एक 3 बार प्ले है, उसके ऊपर पे ही क्लोजिंग दी, ठीक है। आई एक तरह से देखिए इसको सपोर्ट कर रही है, इस पॉइंट को सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट की, ऊपर आई 3 बार। अगर इस तरह के सिनेरियो आपके पास बनता है और आपको ऑप्शन वाले चार्ट में ये तीसरा कैंडल ब्रेक दे देता है इसके हाई को, इसके मतलब इसके क्लोजिंग को, पहला वाली कैंडल को, आप एंटर हो जाइए, क्योंकि मोमेंटम उसी डायरेक्शन में है, मार्केट चल रही है उसी तरफ। यहाँ एंटर हो गए, उसके बाद चलते बने। इसमें आपको 2 ट्रेड मिले, 2 एसएल मिले, तो जनरली मार्केट आपको ऐसे ही मिलेगी। तो आपको एसएल छोटा रखना है, टारगेट लंबा रखना। अगर आप टारगेट 20 पॉइंट का रखते हैं तो एसएल 5 पॉइंट का, 5 से 7 पॉइंट मैक्स टू मैक्स। ये 50 से 60% टाइम मार्केट ऐसे ही रहती है। तो आपको इस तरह के चार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में हैमर के ऊपर बात करेंगे।